हेलो गाइस, मैं निनाल आज आपसे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस, मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ कि मैंने बैंक की एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश की कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और आपने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि आपके भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर आए और एग्ज़ाम क्लियर हो। तो गाइस, मैंने देखा है काफ़ी लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते। वो सुबह शाम ऑल द टाइम इफ़ यू लुक एट देम दे ओनली प्रिपेयर कॉन्ट एंड रीजनिंग। और कुछ लोग ऐसे भी होते जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है। तो गाइस, उनके लिए ये आज एक वीडियो है। तो मैं सबसे पहले ये इशू एड्रेस करना चाहता हूँ, जो लोग इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते उनके लिए। तो उनके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ, ठीक है। इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना स्कोरिंग है, अगर थोड़ा भी आप पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है वो। क्योंकि कॉन्ट और रीजनिंग का अगर आप देखें, मेंस में अगर देखें तो उसका भरोसा नहीं। पेपर अगर इजी आए तो यू कैन स्कोर वेल, बट इन केस पेपर खराब आता है तो आपको बचाने वाला बस इंग्लिश है। अगर आपकी इंग्लिश उस वक्त अच्छी है तो आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करके पेपर डेफिनेटली क्रैक कर सकते हैं। ये हो गई बात जो इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते उनके लिए। और मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हैं जिनका मैथ्स रीजनिंग काफ़ी अच्छा होता है, एज इन दे प्रिपेयर इट वेल, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर उनको मेंस में देखा जाए तो उनको इंग्लिश में स्कोर नहीं आता, जिसके कारण उनका पेपर निकलता नहीं है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, वो बस इंग्लिश की प्रिपेयर तो करते, इंग्लिश का प्रिपरेशन करते वो, लेकिन उनको लगता है कि उनकी इंग्लिश वीक होने के पीछे एक ही रीज़न है, जो कि ग्रामर अच्छी ना होना। उनको लगता है उनकी ग्रामर वीक है, इसलिए उनको इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे। इसलिए वो ऑल द टाइम कोर्सेज अटेंड करते हैं, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, इंग्लिश के क्लासेस करते हैं, बैच अटेंड करते हैं। एक हो गई दूसरी बैच, दूसरी हो गई तीसरी बैच। पर उससे क्या होता है, आपका ग्रामर टू सम एक्सटेंट इम्प्रूव हो जाता है। एंड इंग्लिश का ग्रामर तो प्रिपेयर करना ही है हमें, टू सम एक्सटेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश का ग्रामर। बट अगर आप मेंस का सिलेबस, मेंस का पेपर देखेंगे तो आपको समझेगा कि 5 से 6 मार्क का इंग्लिश का ग्रामर आता है वैसे, और बाकी का जो आता है वो 2-3 अच्छे खासे बड़े पैसेज आते हैं, सेंटेंस कनेक्टर आते हैं, सिंगल फिलर डबल फिलर आते हैं और पैरा जंबल आते हैं। ये सब इंग्लिश का ग्रामर प्रिपेयर करने से नहीं होगा। तो IBPS आपका ग्रामर टेस्ट करने के लिए एग्जाम नहीं लेता है। IBPS इंग्लिश का सेक्शन इसलिए रखता है ताकि वो चेक कर पाए कि आपका कंप्रेंशन स्किल कितनी है, और वो कंप्रेंशन स्किल चेक करने के लिए इंग्लिश की टेस्ट होती है। तो ये जो स्किल है वो इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये बस ग्रामर पढ़ने से आपकी कंप्रेंशन स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जिन्होंने भी मेंस क्लियर करी है, मेंस क्रैक किए, वो आपको ये बताएंगे ज़रूर कि अगर इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो आपको रीडिंग बहुत नेसेसरी है। अगर आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, इंग्लिश मेंस के लिए प्रिपेयर करनी है, तो आपको डेली रीडिंग तो मस्ट है, इट इज़ मस्ट। तो एग्ज़ाम में ग्रामर तो प्रिपेयर करना ही है आपको, लेकिन और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है रीडिंग। तो रीडिंग आपको करनी है, डेली रीडिंग करनी है। और क्या है, लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। लैंग्वेज सीखना है यानी एक इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वो क्या चलती रहती है, वो कोई आज पढ़ा 10 दिन पढ़ा तो आपका इंग्लिश अच्छा हो गया, लैंग्वेज अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता है। वो क्या कंटिन्यूसली पढ़ना होता है। अब मेरे को पता है कि रीडिंग बहुत बोर लगता है ना ये रीडिंग पढ़ना, पर अगर आपको बैंकिंग का एग्ज़ाम निकालना है, मेंस का अगर एग्ज़ाम निकालना है इंग्लिश का सेक्शन, तो रीडिंग तो डेफिनेटली करनी है। ये क्या, इंग्लिश का इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर एवरीवन, उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। तो काफ़ी टीचर्स बताते हैं कि रीडिंग कहाँ से करें, तो काफ़ी लोग बताते हैं कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए डेली, लेकिन बहुत लोगों को एडिटोरियल के समझ में नहीं आता है कि नहीं, इसकी वजह से उनको समझता नहीं, इसलिए उनको क्या फिर आदत नहीं लगती, उनको फिर मन नहीं करता है तो वो पढ़ना बंद कर देते हैं। तो आपको क्या करना है रीडिंग के लिए, आपको कोई भी न्यूज़ की ऑनलाइन इंटरनेट पे कोई भी न्यूज़ की साइट्स रहती है उनको सब्सक्राइब कर लेना है, या आप फेसबुक पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या कोई भी ऐप पे आप जाके पढ़ सकते हो। फेसबुक पे करोगे तो क्या, रोज़ आप फेसबुक खोलते हो तो आपको उसका रोज़ के रोज़ उसकी न्यूज़ आती रहेंगी। तो जो भी न्यूज़ आई वो आपको पढ़नी है।
वैसे ही करोगे तो आपको धीरे धीरे क्या आदत होगी, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। मैं तो वैसे ही करता हूँ, क्योंकि मैं रोज़ कोई पेपर नहीं निकालता हूँ और ना ही पेपर खोलता हूँ पढ़ता हूँ। मैं क्या कोई भी ऐप खोलता हूँ, उधर मैं हर ऐप में मेरा न्यूज़ का सब्सक्रिप्शन रहता है, तो मैं सब्सक्राइब करके रखा। तो आपको रोज़ डेली उधर क्या होते हैं, सुबह ओपन किया तो आपको रोज़ 10-12 आर्टिकल्स मिलते हैं न्यूज़ के, तो वही पढ़ना है आपको। वो आप धीरे धीरे पढ़ोगे, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। और जैसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा। आपको क्या, सुबह उठोगे तो आपको ही मन करेगा पढ़ने का। तो ये 10 दिन पढ़ोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2-3 महीने बाद जब कोई आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो आपको पता चलेगा। ये चीज़ ऐसी है ना कि ये मेज़र नहीं कर सकते कि हमको कितना आता है। ये कब टेस्ट होगी, जब आप एग्ज़ाम दोगे तभी टेस्ट होगी कि आपको इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है ना नहीं हो रही है। ये क्या होता है ना, इंग्लिश आप कंटिन्यूस रीड करते हो, एक बार आपको आदत लग गई, इंटरेस्ट आना चालू हो जाता है। उससे क्या होता है, अगर कुछ आप पेपर में जाओगे, कोई भी एग्ज़ाम दोगे और कोई भी सेंटेंस आया और आपको बोला है इस सेंटेंस में ये अपने को वर्ड भरना है, तो आपको क्या होता है, अपना दिमाग अनकॉन्शियसली काम करने लग जाता है। क्योंकि आपके इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो आपको इंट्यूशन आने लग जाती है कि इधर क्या आना चाहिए। वैसे ही ग्रामर के लिए भी होता है। अगर आपको ग्रामर का रूल भी नहीं पता हो, लेकिन वो क्या होता है, अपना अनकॉन्शियस माइंड काम करना चालू होता है, इंट्यूशन आने लग जाते कि इधर क्या आएगा। तो ये रीडिंग करने से आएगा। रीडिंग करोगे आपको पता लगते जाएगा और वैसे ही धीरे धीरे इम्प्रूव होने वाली है। और इसके लिए कोई आपकी मदद नहीं करेगा, ये आपको खुद ही करना है और खुद ही सीखना है। इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है आपको, सुबह उठना है और पढ़ना है, यही करते रहना है कंटिन्यूसली। एक बार करोगे और लाइफ टाइम की आदत बन जाएगी। और फिर क्या है, फिर तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी ढूंढने के लिए एक ही काम करना है, सुबह उठना है और रोज़ पढ़ना चालू करना है। तो चलिए गाइस, थैंक यू। पढ़िए, कीप स्टडिंग एंड कीप रीडिंग।